नमो नारायण। सज्जनों, जीवन में हम न जाने कई विषय में चिंतातुर रहते हैं, खोए रहते हैं। अनायास कुछ विषय जीवन में ऐसे आ जाते हैं जिनकी व्यर्थ की चिंताओं में हम उलझे रहते हैं। थोड़े से विषय होते हैं, चिंताएं ज़्यादा हावी कर लेते हैं, जिसके कारण से हमको मानसिक क्षति तो पहुंचती है, साथ में पारिवारिक और आर्थिक क्षति भी पहुंचती है। उस परिस्थिति में जब हम पहुँचें तो हमारा पहला दायित्व क्या है और हम चिंता ही व्यर्थ की क्यों करें, इस विषय पर चर्चा है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। प्रयास करें कि कुछ क्षण रुक करके वीडियो को पूरा देखें। व्यर्थ की चीज़ों को सुनने से, देखने से अच्छा है इसी तरह धार्मिक कथाओं से, धार्मिक चीज़ों से जुड़े रहें। हमसे न सही, किसी और चैनल से सही, पर धार्मिक चीज़ों से जुड़े रहें तो मन में एक सात्विकता के परमाणु आते हैं। इस विषय में प्रवेश करते हैं। अब चूंकि ये विषय शब्द मुख से निकला, इसको सुने पहले। एक बार एक कहीं कोई यूनिवर्सिटी थी, वहाँ जांच हुई थी एक लैब में। 10 साल का संशोधन निकला था। उस 10 साल के संशोधन का जो एक सार था वो पब्लिकली रिलीज होता है 10 साल के बाद। क्या बात आई निकल के कि आप यदि किसी ऐसे व्यक्ति के पास बैठते हैं जो सदैव सबका मंगल चाहता है, सदैव सबके लिए अक्षय विचार रखता है, सद्विचार रखता है, तो आपके अंदर 1500 की तादाद में आपको सकारात्मकता, पॉजिटिविटी, पॉजिटिव पावर देने वाले जो परमाणु हैं, सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, वो आपके दिमाग में जनरेट हो जाते हैं, बनने लगते हैं। उसके ठीक अपोजिट आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास बैठते हैं जो अमंगल चाहता हो, किसी का बुरा चाहता हो, किसी का हड़पना चाहता हो, तो 1600 की तादाद में वही पॉजिटिव पावर, एनर्जी और सेल्स जो बनते हैं वो आपके अंदर ऑलरेडी जो बने बनाए रखे हुए स्टोरेज हैं वो जाकर के नष्ट हो जाते हैं। ठीक है ना। इसलिए अब चूंकि ये बात आ गई तो मैंने ये बात बोली। हम व्यर्थ की चिंता क्यों करें? हमारी चिंता परमात्मा करे, हम काम ऐसा करें। अच्छा, चिंता के बाद वो काम हमारा पूरा होना हो तो हमारी चिंता सारगर्भित है। हमारी व्यर्थ की चिंता, उसका कोई अर्थ निकल नहीं रहा। और चिंतातुर होकर के हम संतृप्त नहीं, शोक में से संतृप्त हो जाते हैं, ग्रसित हो जाते हैं और फंसे फंसे महाराज हम अपनी मानसिक क्षमता को खो देते हैं। इसलिए चिंता चिता ही समायुक्ता, चिंता चिता के समान मानी गई है। टेंशन इज अ सिमिलर लाइक डेड बॉडी टाइप। तो इसमें क्या है, एक बिंदु का फर्क होता है। अब हम चिता में बैठ जाएं या चिंता में बैठ जाएं, सिर्फ बिंदु हटा देंगे अनुस्वार तो उसका समान अर्थ हो ही रहता है। मलुकदास जो हुए हैं उनकी कहानी सुनो ना। नास्तिकता कैसे अस्तिकता में बदल गई। गांव में कोई संत आए तो उनसे पूछा क्या कर्म नहीं करेंगे तो राम खाने देंगे। अब शुरू में संत ने तो कह दिया ठीक है हाँ। अभी मन में तार्किक थे, ये बैठ गए महाराज जंगल में जाके एक वृक्ष में। सामने दृष्टांत महासागर मेरे पास पुस्तक रखी, उससे मैं पढ़ा। ठीक, जा कर के बैठ गए, राम राम करे, कहीं भोजन नहीं मिला। बोले राम राम करेंगे भोजन अपने आप आ जाएगा। बोले हाँ आ जाएगा। अभी जंगल में बैठे, कहाँ घनघोर जंगल में कोई भोजन दे। रात भर निकल गई। दूसरा दिन मध्याह्न काल का हुआ तो देखा कि कुछ रजवाड़े जा रहे थे अपने घोड़े वालों के साथ। तो भोजन था उनके पास, चांदी के बर्तन, बहुत बड़े अच्छा भोजन था। तो ये उसी वृक्ष के नीचे रुके जिसके ऊपर ये बैठ करके जाप कर रहे थे। ठीक है ना, राम का। इनको लगा कि राम जी ने हमारी व्यवस्था बना दी महाराज। अब देखना संयोगवशात तो वहाँ एक सिंह दहाड़ मारता तो इनके घोड़े भी भग गए, बाराती भी भग गए, भोजन वहीं रह गया। मन में तृष्णा आई कि एक काम करें, भोजन मिल गया, राम जी ने लगता है सुन ली तो उतर के भोजन करें। बोले अभी नहीं, अभी और राम राम जपना, राम राम। महाराज संध्या काल हो गई। एक डाकुओं का ग्रुप जा रहा था। उनने देखा कि जंगल में घनघोर, हम क्या करें, भोजन सी लगे आई है, कुछ भूख की व्याकुलता हो रही। देखा भोजन पड़ा है महाराज, खाने के लिए दौड़े डाकू। तो डाकू पर संकालू स्वभाव के कारण सरदार कहता है कहीं कुछ जाल तो नहीं है कि हमको भोजन करा के उसमें जहर हो, ये वो। देखो कोई व्यक्ति तो नहीं छुपा। ऊपर देखे तो मलुकदास बैठे थे वृक्ष में। जब वृक्ष में बैठे थे तो डाकुओं के जो सरदार है उसने अपने सेनापतियों को आदेश दे दिया, नौकरों को, बोले उसको पकड़ के लाओ। पकड़ के लाए। बोले इसको खा के दिखाओ, खिला के भोजन चेक कराओ कि जिसमें विष होगा तो इसको पता चल जाएगा। महाराज जब राणा मलुकदास को पूरा भोजन करा दिया, जितना भोजन था पूरा खिला दिया, और अंत में मलुकदास ने जब पूरी सच्चाई बताई तो उनकी जागृति भगवान पे बनी। एक बात स्मरण रहे कि करने वाले हम नहीं हैं, करने वाला कोई और है। हम तो कठपुतली हैं महाराज। हम वो सिर्फ फॉर्मेट समझ लिए ना कि वो फॉर्मेट है क्या। आज छोटी छोटी सी बातों में हमसे कई सज्जन प्रश्न करते हैं महाराज हमारे द्वारा अमुक पाप हो गया। अब उसको बदला नहीं जा सकता, हो गया ना, जाने हुआ अनजाने हुआ, बात खत्म। उससे हम दिमाग हटा लें।
उस पाप का प्रायश्चित क्या है? तो कोई उपाय तो प्रायश्चित के लिए होते नहीं है। सिर्फ प्रायश्चित ये रहता है कि हम वो पाप दोबारा ना करें, उसको मानसिक रूप में भी ना दोहराएं। बार बार स्मरण करेंगे तो वही परमाणु आ जाएंगे। ठीक, तब जाकर के मुरलीदास ने कहा कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मुल्क का कह गए कि सबके दाता राम। कोई व्यर्थ की हमको चिंता करने की विशेष आवश्यकता नहीं होती। ठीक है ना। और हम तो ये मानते हैं कि व्यर्थ की चिंताओं में हमको नुकसान बड़ा है जी। अपितु जो हमारे अंदर भरा हुआ है वो सब जाकर के नष्ट हो जाता है। इसलिए हमको व्यर्थ की चिंता करनी नहीं है। हमको जो कुछ है हमारा सब राम जी पे छोड़ देना। अच्छा कर रहे हैं तो राम जी करवा रहे हैं, बुरा हो रहा है तो कहीं ना कहीं पूर्व प्रारब्ध है। बुरा का दोष तो भाई हम ईश्वर में दे नहीं सकते ना, लेकिन बुरे में भी अच्छा ईश्वर हमारा कहीं ना कहीं करेगा, इस विश्वास के साथ। और चिंता उसकी खत्म होती है जिसकी संकल्प इंद्रिय टॉप में माने मन से जो दृढ़ हो जाए। ठीक है ना। इतनी सी चर्चा रहती, बात अच्छी लगती है, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और वीडियो को शेयर करें। नमो नारायण।